खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, विपरीत राजयोग शुक्र के द्वारा। अब विपरीत राजयोग बनता है तो कई गुना, 4 गुना, 3 गुना, डबल, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना धन प्राप्त होता है। तो यहां पर शुक्र का विपरीत राजयोग बन रहा है और ये 4 भाग्यशाली राशियां, इनके बारे में मैं वर्णन करूंगा और उनको विपरीत राजयोग के कारण बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। और विपरीत राजयोग बनता कैसे है? तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी शुभ ग्रह हो या फिर पाप ग्रह हो, वो तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ही बैठा हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तब वो विपरीत राजयोग बनता है। और जब विपरीत राजयोग बन गया तो धन है वो छप्पर फाड़ के मिलता है। नमस्कार, मैं हूं दशरथ उपाध्याय और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अब विपरीत राजयोग जिनको बनेगा, जो भाग्यशाली 4 राशियां होगी, उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वही चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि शुक्र के द्वारा जो विपरीत राजयोग बना, इनमें कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको जबरदस्त यानी छप्पर फाड़ के धन लाभ मिलता है। शुक्र 4 राशियों पर करेगा धन वर्षा और शुक्र के हिसाब से ही विपरीत राजयोग बन रहा है। और ये 4 राशियां हैं जिनको विपरीत राजयोग बनेगा, जिस कारण से शुक्र है वो 4 गुना धन देगा। आप जितना कमाना चाहते हैं, जितना कमा सकते हैं 15 फरवरी तक। और यहां पर अचानक आपको धन भी प्राप्त होगा। जैसे बोलते हैं ना, किसी का अचानक लॉटरी लग जाना, किसी को अचानक रास्ते में चलते किसी 100 का नोट या 500 का नोट, 1000 का नोट या 2000 का नोट भी मिल जाता है, तो आपकी खुशियों का ठिकाना रह जाता है। तो यहां पर विपरीत राजयोग का होना ही एक लक्षण माने जाते हैं। 100 रुपए का टिकट लिया आपने लॉटरी का और उसमें लाख रुपए के आपके टिकट खुल गए, तो इस कारण से आपको अचानक धन लाभ भी मिल गया। तो यहां पर विपरीत राजयोग जिनको बनता है, उनकी जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं होती है, अक्सर होती है। अब विपरीत राजयोग बनता किनका है? तो यहां पर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, यानी तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और ये 12वां भाव, इन भावों का स्वामी इन्हीं भावों में हो, ठीक है, और किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप के नजर में वो होना चाहिए, तब यहां पर विपरीत राजयोग बनता है। अब तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, इन भावों का जो स्वामी है आपके इन्हीं भावों में बैठो। जरूरी नहीं है कि इस ग्रह के अंदर, चाहे बोले शुभ ग्रह हो या फिर पाप ग्रह हो, कोई भी हो, वो इन्हीं भावों के अंदर बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो और ऊपर से पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब विपरीत राजयोग बनता है। तो यहां पर सबसे पहली जो राशि मान लेते हैं वो है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि से 12वें भाव में बैठा है। 3, 6, 8, 12 मैंने बताया, इसलिए यहां से तीसरे भाव में बल्कि और छठे और 8वें और 12वें भाव में, यहां तो मीन से 12 भाव। और मीन राशि का जो गुरु है वो देवगुरु बृहस्पति है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों का मेलजोल भी नहीं रहता, इनकी आपस में पटती भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों शत्रु भाव के माने जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु भी माने जाते हैं। तो यहां से आपके 12 भाव, तो आप तो मीन राशि के 1, 2, तीसरे भाव का स्वामी, 4, 5, 6, 7 और 8 भाव, यानी तीसरे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी आपके 12 भाव में बैठा है, 12 भाव में बैठा है और शनि के साथ युति बना रहा है और केतु की दृष्टि में, 5 दृष्टि केतु की इस पर पड़ रही है, पाप ग्रह की दृष्टि में। इस कारण से क्या है, ये आपके लाभ कारक भी नहीं माने, योग कारक भी नहीं माने जाते। देवगुरु बृहस्पति के ये शुक्र दरिद्र योग बन रहा है आपके लिए, खर्चे का जबरदस्त योग बनता है, परंतु यहां पर विपरीत राजयोग बन गया। तो जब भी विपरीत राजयोग बनता है उस समय 4 गुना धन वर्षा होती है, यानी 4 गुना धन आपको प्राप्त होता है। अचानक किसी का जैसे लॉटरी लग जाना, अचानक किसी को रास्ते पे चलते हुए किसी को 2000 का नोट मिल जाना या लाखों रुपए मिल जाना, तो ऐसा योग यहां पर शुक्र आपके लिए बनाता है। दूसरी जो राशि है वो है यहां से कर्क राशि, और कर्क राशि से चौथे भाव का स्वामी यानी 7वें नंबर की जो राशि है उसका भी स्वामी शुक्र है, और दूसरे नंबर की राशि यानी वृषभ राशि और उनका भी स्वामी शुक्र है। तो आपसे चौथे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी शुक्र आपके ही 8वें भाव में बैठा है, ठीक है। और तो यहां पर केतु की दृष्टि में शुक्र और शनि की युति भी है और यह आपको लाभ भी नहीं दे सकता, तो यहां पर आपके दरिद्र योग भी बना रहा है। इस कारण से आपको यहां पर विपरीत राजयोग बना है, और विपरीत राजयोग बनने के कारण ही कर्क राशि वालों को जबरदस्त लाभ देगा। आप जितना कमाना का है कमा सकते हैं 15 फरवरी तक। अब जो तीसरी राशि है वो है कन्या राशि, यानी 6 नंबर की राशि। तो आपके
जो दूसरे नंबर, और ये यानी आपके ही धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, और यहां पर भाग्य भाव का स्वामी। शुक्र भाग्य भाव का स्वामी नहीं और धन भाव का स्वामी है। ये दोनों का मतलब स्वामी होकर के आपके ही कौन से भाव है, ये वाला छठे भाव में बैठा है। और छठा भाव यहां पर शत्रु का माना जाता है, और यहां पर आपको लिए बिल्कुल ये लाभ देने वाले नहीं है, क्योंकि शनि और शुक्र की युति है और केतु के प्रभाव में भी है। तो यहां पर बहुत भारी आपके लिए दरिद्र योग बनता है। जब ज्यादा दरिद्र योग बन जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। जब विपरीत राजयोग बन जाएगा तो शुक्र है आपको, क्योंकि राजयोग किसके कारण से बन रहा है, शुक्र के हिसाब से बन रहा है, तो इसलिए आपको बहुत जबरदस्त 4 गुना जबरदस्त लाभ यहां पर मिलेगा। अब चौथी राशि है वो है धनु राशि, और धनु राशि से तीसरी राशि में, यानी तीसरी राशि के अंदर शुक्र और शनि की युति और केतु के प्रभाव में भी है, पाप प्रभाव में भी है। और धनु राशि के और मीन राशि के जो देवगुरु बृहस्पति है, इनके स्वामी है, और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का कुछ मिलता भी मेलजोल भी नहीं रहता, ये शत्रु माने जाते हैं एक दूसरे के लिए, और इनके योग कारक भी नहीं माने जाते। तो आपसे यहां से 6वें घर का स्वामी, 1 2 3 4 5 6, 6वें घर का स्वामी, और आपसे ये 12 और 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का और आपके 6वें भाव का स्वामी आपके ही तीसरे भाव में बैठा है। यहां पर 1 2 तीसरे भाव में बैठा है, तो यहां पर दरिद्र योग बन रहा है। तो इसलिए यहां केतु की दृष्टि में भी है, इसलिए विपरीत राजयोग बना, और विपरीत राजयोग बनना आपके लिए 4 चांद लगा जाता है। इतना खुशी आएगी आपको, इतने पास इतना धन आएंगे इन 4 राशियों को जिनकी सीमा नहीं रहेंगी, छप्पर पाड़ के आपको धन मिलेगा। शुक्र आपको बहुत जबरदस्त धन लाभ देगा, 4 गुना 5 गुना 10 गुना कितना भी गुना दे सकता है। अब जिसकी जितनी ऐसी हैसियत होगी उसके हिसाब से उसको धन लाभ भी मिलेगा। तो 4 राशियां कौन कौन होगी, एक तो होगी कर्क राशि, एक होगी कन्या राशि, एक होगी धनु राशि, और एक होगी मीन राशि। ये 4 राशियां, इन 4 राशियों को शुक्र है उनके हिसाब से विपरीत राजयोग बना है। तो ये 4 राशियां हैं, इनको 15 फरवरी तक आप जितना कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं। आप शुक्र को आप कितना गुना देंगे, 4 गुना देंगे। यहाँ पर मैंने 4 गुना लिखा है, बल्कि कई गुना दे सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।